Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Explore with Sheraz Khan. Today we are going to start with inferential statistic. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है whether introduction to statistic, organization of data, central tendency, dispersion, percentile, quartile, normal distribution and so on, ये सारे हमारे पास descriptive statistic थी. आज हम स्टार्ट लेते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक से. जिस तरह हमने डिफरेंशिएट किया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जस्ट हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं. लेकिन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम पॉपुलेशन की रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं और उसी बेस पे इंफॉर्मेशन जो कि हमने सिंपल फॉर्म में इकट्ठे किए हैं उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर की डिसीजन लेते हैं, या एक हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या हम एक सैंपल की बेस पर एक पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं. इसको हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं. तो सबसे पहले यू शुड नो कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक इज मेजरिंग population parameter सैंपल के बेस पर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए है उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर की कंक्लूजन मेजर करते हैं या ड्रा करते हैं. इसको हम क्या कहेंगे? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक कहेंगे. इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के आपके पास दो मेन ब्रांचेस है. एक आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और एक हमारे पास है एस्टिमेशन. दोनों में आपके पास सैंपल डेटा होती है और उस सैंपल डेटा की बेस पर आप पॉपुलेशन की डिसीजन लेते हैं. इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अगर आप देख ले तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम कहते हैं कि इट्स एनेबल अस आवर assumption information obtained through sample with or not. एक स्टेटमेंट जो कि पॉपुलेशन के लिए आप एक स्टेटमेंट या अजम्पशन बनाते हैं, उसी अजम्पशन को हमने या तो टेस्ट करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. कौन सी इंफॉर्मेशन के बेस पर जो हमने सैंपल की इंफॉर्मेशन लिए है उसी सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हम पॉपुलेशन के लिए जो हमने स्टेटमेंट या अजम्पशन बनाए हैं उस अजम्पशन को हम टेस्ट करते हैं कि वेदर और अजम्पशन आर ट्रू और फॉल्स. इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं जस्ट लाइक chi स्क्वायर, टी टेस्ट, एनोवा एंड सो ऑन. सारे टेस्ट हम करेंगे. ठीक है. अब एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एनी प्रोसीजर, वही चीज है, एनी प्रोसीजर on the basis of sample information हम पॉपुलेशन की एक प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू सेट करते हैं. Any procedure on the basis of which, on the basis of sample data, we set value for property of any property of पॉपुलेशन. हम पॉपुलेशन के लिए एक वैल्यू सेट करने के लिए सैंपल डेटा को यूज करते हैं और उसके लिए एक डेटा को सेट करते हैं. उस वैल्यू सेट करने की प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं. तो दोनों चीजों में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और एस्टिमेशन में, आप सैंपल की डेटा को यूज करते हैं. उसी डेटा पे, सैंपल डेटा पे आप पॉपुलेशन के लिए डिसीजन करते हैं.
तो इसलिए हमने कहा है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक इज द मेजरिंग और ड्राइविंग कंक्लूजन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय सैंपल। सैंपल की बेस पर जो आप इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप पॉपुलेशन की डिसीजन करते हैं, उसी को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। जिसके हमने कहा कि 2 टाइप्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन। उन दोनों टाइप्स में हमने सैंपल की डेटा की बेस पर पॉपुलेशन की पैरामीटर की क्या करते हैं, एक डिसीजन करते हैं, हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो टुडे वी विल फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग।